पर आखिर ऐसा क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा न्यूज। आज हम बात करेंगे अरावली की। आज हम मिलवाते हैं सनातनी चंदन जी से। आप देखे होंगे, कई वीडियो वायरल हैं, कई न्यूज चैनल पे आए होंगे। श्री राम दल की सेना ने गंगा घाटों को इस तरह सफाई किया, सफाई अभियान चलाकर लोगों से निवेदन करके अपने सेना के साथ सभी गंगा घाट पे सफाई में निरंतर प्रयास किए। ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम, सभी में सनातनी चंदन जो हैं अपने धर्म के लिए और पर्यावरण के लिए जागरूक हैं और संरक्षण करते हैं। तो आज मिलवाते हैं सनातनी चंदन जी से। नमस्कार सर। सर, क्या गंगा घाट की तरह ही अरावली खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों? अरावली के कई सारे वीडियो वायरल हैं जिसमें अरावली बचाओ, अरावली सेफ, अरावली का आंदोलन चल रहा है। कई न्यूज चैनल, कई सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे वायरल वीडियो हैं। आखिर क्या हो? अरावली जो है 2025-26 में जब इसका ये बजट भी हुआ है अरावली पर्वत के लिए। अरावली पर्वतमाला जो है लगभग 4 राज्यों को जोड़ती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को। और अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान का रीढ़ है, राजस्थान का रीढ़ है। और राजस्थान जो है सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान का संगमरमर, टाइल्स वगैरह का राजस्थान बहुत बड़ा पूरक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वायरल वीडियो है, तो इस पे जो पर्यावरण मंत्रालय ने है संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस पे अभी आगे का दिशा निर्देश जब तक जारी ना हो तब तक इसमें कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ये वायरल वीडियो में तो कहा जा रहा है कि 100 मीटर ऊंचे पर्वतमाला है, उन्हें अरावली की श्रेणी में रखा जाएगा और 99 मीटर भी होंगे तो उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, खनन किया जाएगा, खनिज निकाला जाएगा। तो विकास हो रहा है, तो विकास के लिए क्यों ये मुद्दे उठ रहे हैं सेव अरावली? रीजन ये है कि विकास तो है, विकास जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं पहाड़ों को काट करके आपको अगर मेट्रो चाहिए, रोड चाहिए, तो उस रास्ते से चाहिए, तो वो कटाव तो होगा। कटाव तो एक सीमित कटाव हो, और कटाव के बाद जो ठीक है पर्वत वहां पे गया तो पेड़ पौधे वगैरह जो है उसको भी संरक्षित करना होगा, क्योंकि राजस्थान का रीढ़ है। पर्यावरण एक को अनुकूलित करने के लिए वो पर्वतमाला बहुत ही महत्व रखता है। तो चाहिए कि मतलब उस चीज को कि जहां अगर विकास हो रहा है तो थोड़ा सा होगा, विकास हो रहा है उस रूट से, अगर कोई रोड जा रहा है, रेलवे लाइन जा रहा है, तो ये आम जनों का विकास है। लेकिन उसके लिए हिसाब से पर्वत को काटा जाए जो जिसमें उतना काम हो, सिर्फ जरूरत के अनुसार। और रही बात पेड़ को, तो पेड़ पहाड़ के साथ साथ पेड़ को भी संरक्षित करना होगा, क्योंकि वही हम लोगों की जीवन धारा। ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर बहुत प्रकार की बातें होगी। सरकार का कहना है एक पेड़ माँ के नाम। तो अरावली जब समाप्त होगा तो कई पेड़ पौधे काटे जाएंगे। कई आंदोलन चले भारत में, जिसमें चिपको आंदोलन से लेकर हस्तदेव बचाओ आंदोलन तक चला। ये तो देखिए, बात है कि राजस्थान में ज्यादा, तो ये अभी हम भी वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं कि राजस्थान में ज्यादा वहां के लोग एक्टिव हुए हैं। और वो जो धरती है, मेवाड़ और क्षत्रियों की धरती है, तो वहां के लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, और जागरूक हुए हैं तभी जाकर के पर्यावरण मंत्रालय ने इस पे पहल किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पे आदेश जारी किया है कि अगले दिशा निर्देश तक कुछ नहीं किया जाए। ये तो सिर्फ कागजों पे दिखता है कि पर्यावरण ने संज्ञान लिया, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 99 मीटर से ऊंची पहाड़ी जो कम है, 99 मीटर है, उसे काट दिया जाएगा। जबकि लोगों को कहना है कि पूरे पर्वतमाला जो
4 राज्य को जोड़ रही है, उसमें सेफ हो, क्योंकि वातावरण फिर प्रदूषित हो जाए, पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। तो सरकार के आगे और सिस्टम के आगे क्या हर बार ये आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, अगर सरकार, हालांकि वहां पे 4 राज्यों में जो राज्य हैं वहां पे अरावली पर्वतमाला जो 4 राज्यों को जोड़ती है और चारों जगह भाजपा की सरकार है। तो अगर बाय द वे क्या लगता है कि आप मतलब जिस सरकार को हम वोट देके जिताए और वो सरकार कुछ गलत करेगी तो क्या आंदोलन नहीं होगा? होगा आंदोलन। हर चीज के लिए आंदोलन ही एक जरिया है, और आंदोलन हुआ और उसका असर दिख रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अगले दिशा निर्देश तक उसको स्थगित किया गया है। जैसे वर्तमान जो सरकारें हैं वो सनातन के प्रति और धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं, पर आखिर ऐसा क्या होता है? विकास के मुद्दे जब भी उठते हैं तब जिस राज्य में विकास की बात होती है वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन होते हैं। आंदोलन, देखिए आंदोलन क्या है कि आंदोलन हर चीज के लिए आंदोलन होता है। आंदोलन एक आईना दिखाना होता है सरकार को कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वहां सदन में चलता है, सरकार गांव में नहीं चलता है। और हम जो गांव में लोग रहते हैं, ओरिजिनल राष्ट्र उन्हीं लोगों के वजह से है, ग्रामीणों के वजह से ओरिजिनल राष्ट्र है, ना कि सदन में बैठे हुए लोगों को। तो वोट देकर के गांव वाले अगर उनको भेजे हैं, और वहां पेपर पे वर्क होता है, वहां पे पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, हर तरह के रिसर्चर होते हैं, उस पर पेपर पे काम होता है। लेकिन क्या है कि उस पेपर पे काम तो क्या आम जनों के हित में हो रहा है? अगर आम जनों के हित में नहीं हो रहा है तो फिर वही आम जन जो है विरोध करता है, आंदोलन करता है, वही विरोध आंदोलन का रूप लेता है, और वो आंदोलन हुआ तो देखिए उसका सामने है। कई संस्था हैं जो अरावली को 99 मीटर के श्रेणी में जो भी ऊंचे में आए पर्वतमाला, उनको वहां पे खनन का बात करते हैं, वहां पे विकास की बात करते हैं। वो मानते हैं कि जो 99 मीटर से 100 मीटर से नीचे वाला जो पर्वत है वो अरावली में नहीं आएगा, संरक्षण में नहीं आएगा। तो ये हम मान सकते हैं कि कल वही संगठन कह दे कि हम छोटे छोटे नदियों को नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो संगठन नहीं कह सकता कि वो नदियों को नहीं मानते हैं। सारी पहाड़, नदी और ये जंगल मिलकर के ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो इनका संरक्षण, अगर हमको ज्यादा दिन जीवन में जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, पहाड़, पेड़, नदी, इन सबों को संरक्षित करने का पूरा जरूरत है। और ये सरकार नहीं, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है इसको संरक्षित करना। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होना है। अरावली को संरक्षण करना चाहिए। जो अभी मुद्दे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि छोटे छोटे क्रिएटर और बड़े क्रिएटर भी अरावली सेव अरावली का कंटेंट चला रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि बात करते हैं आज हमारे लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रेम सभी में है। बिल्कुल, आप कितना भी नई दुनिया में आएंगे, नए युग में आएंगे, पर आप प्राकृतिक को नहीं छोड़ सकते। प्रकृति को नहीं छोड़ सकते हैं और गांव को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गांव है तभी राष्ट्र है। शहर से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है, और शहर से सब कुछ नहीं होता है। गांव है तो किसान है, किसान है तभी शहर है। तो गांव और किसान को संरक्षित करने का जरूरत है। पौधा, पहाड़, पेड़, इन सबों को संरक्षित करने का जरूरत है, क्योंकि जब अरावली पहाड़, जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, वो सिर्फ पर्यावरण को ही संरक्षित नहीं करता, उसमें बहुत सारे ऐसे विलुप्त जीव हैं, उनकी समाप्ति हो जाएगी। और विलुप्त जीव जो है जीवन श्रृंखला में, जो जीव है जंगल में रहते हैं, तो वो हमारी जीवन श्रृंखला में बहुत अहम रोल उनका होता है। वो हमारे संस्कृति का एक जो है वो जगह है, संस्कृति के रूप में दिखता है।
अगर पहाड़ इस तरह से गायब होगा तो हमारे संस्कृति का नाश होगा। और हमें पता है राजस्थान सनातनियों की धरती है, क्षत्रियों की धरती है, मेवाड़ों की धरती है, और वो राजस्थान के लोग लड़ने के लिए जानते हैं, आंदोलन किस प्रकार से करना है वो जानते हैं, और वो शुरू किए, आंदोलन किए, उसका नतीजा सामने है और आगे भी नहीं होने देंगे। अभी फिलहाल स्थगित किया गया है, अगर आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा तो फिर वो आंदोलन का रूप लेगा, तो फिर वही होगा कि पब्लिक से के ऊपर सरकार नहीं है, क्योंकि पब्लिक ही सरकार बनाती है। तो आपके कहने का मतलब हुआ कि अगर पक्ष में आता है फैसला, मतलब अरावली पर्वत संरक्षण के हित में आता है फैसला, तो हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर विरुद्ध आया तो सरकार के खिलाफ जाएंगे आप? सरकार के खिलाफ सरकार का समर्थन, यहाँ किसी सरकार का समर्थन विरोध का कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि जो होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कौन किसका सपोर्ट करता है ये हम मायने ही नहीं रखता है, सरकार कोई मतलब ही नहीं है। आप हमारे संस्कृति के साथ, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सरकार किसी का भी आवाज तो उठाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि आप लोग कैसे थे जो एक आवाज नहीं उठा पाए। तो अभी तक आप देख रहे थे अरावली पर्वत के संरक्षण की बातें। अगर आप चाहते हैं सत्य के साथ चले और सत्य पे प्रकाश करें, कैमरे से सत्य दूर नहीं रहे, तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा न्यूज को, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर 140 जरूर है, पर सवाल 1500 करोड़ का रखते हैं। चाहे चैनल रहे या ना रहे, अरावली रहनी चाहिए।